हेलो हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे जो आपका कल एंट्रेंस एग्जाम होने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया का, यानी कि 11वीं साइंस का एंट्रेंस जो है वो कल है, टुमारो। और 11 अप्रैल को आपका, और 12 को आपका कॉमर्स का है और आर्ट्स का है। तो उसकी ही स्ट्रेटेजी के बारे में हम बात करेंगे, क्या किस तरीके से हमको एग्जाम को अटेम्प्ट करना है, क्या ओएमआर में फिलिंग कैसे करनी है, हमको क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, पैनिक नहीं होना, ये सारी डिस्कशन करेंगे बेटा। क्योंकि आपने इतने दिन तक प्रिपरेशन की, बट क्या है जो ये लास्ट दिन फाइनल डे ऑफ द एग्जाम होता है, यही डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। प्रिपरेशन आपकी अच्छी है, हो सकता है किसी की एवरेज हो, तो उस तरीके से अलग अलग तरीके से हो सकती है। बट बेटा फाइनल डे ऑफ एग्जाम में अगर जिसने अपना माइंड सेट का गेम खेल दिया तो उसका सिलेक्शन हो जाता है। कुछ लोग पैनिक हो जाते हैं तो उनका क्या है, पेपर खराब हो जाता है कि ओएमआर सीट में दिक्कत हो गई, ये हो गई, ये सारी प्रॉब्लम हो गई। तो उन्हीं चीजों का हमको माइंड से तैयार होकर जाना है, क्योंकि अब प्रिपरेशन एक दिन में तो आप तैयारी कर नहीं सकते। अगर कुछ छूट भी गया, आप मेहनत करते आ रहे हैं, अच्छी बात है, आपकी पूरी प्रिपरेशन है, अगर किसी का कुछ छूट रखा है तो एक दिन में बेटा तैयारी नहीं हो सकती। अब आपको माइंड सेट के साथ अगर प्रिपेयर हैं आप, तो जो आपने पूरी होल जनरेशन मतलब होल ड्यूरेशन आपने पढ़ा है, जो आपने एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान, अगर बेटा वो आपने आज टैकल कर लिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो उसी सब चीज पे हम बात करेंगे आपको सब। 11 अप्रैल को जो कल टुमारो साइंस का है, और 12 अप्रैल आर्ट्स और कॉमर्स वालों, उनका सबका जो है जामिया का एंट्रेंस है, उसको हम टैकल करेंगे। बेटा माइंड सेट एक ऐसा गेम है, अगर आप गए एग्जाम में और आप नर्वस हो गए एग्जाम से पहले ही, क्योंकि इतनी सारी भीड़ देखने को मिलेगी जामिया मिलिया इस्लामिया के एंट्रेंस में, वहीं आप अगर स्टूडेंट्स को देखकर अपना माइंडसेट को नहीं कवर कर पाए तो आप वहीं बेटा आउट हो जाएंगे गेम से। तो हमें इस तरीके से तैयार होकर जाना है कि हमने अपनी प्रिपरेशन 100% दिया है, टेस्ट दिए हैं हमने, और अपना बेटा आपने बैचेस में लेक्चर्स लिए हैं, तो सब चीज आपकी प्रिपेयर है। तो आपको बिल्कुल नॉर्मल माइंडसेट के साथ जाना है, ये सोचना है कि मेरा सिलेक्शन होगा 100%। तो उसी माइंडसेट के साथ आपको एंटर करना है एग्जाम में। तो माइंडसेट बेटा, नॉलेज जो 50-60% मैटर करेगी, मैं कहता हूँ 50% ही आपका माइंडसेट डिपेंड करेगा फाइनल डे ऑफ एग्जाम में। कौन कौन सी हमें गलतियां नहीं करनी है वो सारी चीजें देखेंगे। बहुत से बच्चे जो हैं, पेपर तो उनका आता था उनसे, बट ओएमआर में बबलिंग में गलती करती है, और भी कई सारी गलतियां होती हैं। तो उन सब पे आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये सबसे मेन चीज है बेटा कि नॉलेज से ज्यादा जो कल का आपका दिन है, आपने कितना तैयार किया है, उससे ज्यादा डिपेंड करता है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग होके जा रहे हैं। यानी कि एग्जाम का माइंडसेट कैसा है, एग्जाम प्रेशर को आप कैसे बेटा टैकल करेंगे। प्रेशर जो होता है एग्जाम में होता है, जाहिर सी बात है, किसी भी एग्जाम होगा, छोटे से बोर्ड होता है तो बोर्ड का प्रेशर अलग है, कंपटीशन एग्जाम है बेटा, दूर दूर से बच्चे आएंगे तो प्रेशर बिल्कुल है, बच्चे काफी दूर से भी आएंगे ट्रेवल करके। तो उसमें ये भी ध्यान रखना आपको, ट्रेवलिंग जो है अपनी कुछ इस तरीके से शेड्यूल करें कि आपकी नींद खराब ना हो। एग्जाम में माइंड फ्री बिल्कुल दिमाग के साथ जाना होगा, नींद ही आपने पूरी नहीं की होगी तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो सारी चीजों को हमको ध्यान में रखना है। एकेडमिक्स भी बातें करेंगे कुछ के भाई किस तरीके से हमको मार्कशीट अपनी ओएमआर सीट वगैरह फिल करनी है। बेटा एक तो क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, यानी कि हम अगर अपने अपनी स्ट्रेटेजी, जैसे तुमने टेस्ट सीरीज में किया हो, कोई नया मेथड नहीं अपनाना, ये भी ध्यान रखना। जो बच्चे टेस्ट सीरीज में अपना यानी कि टेस्ट के दौरान कर रहे थे, फिजिक्स पहले करते थे, तो उसी तरीके से करने की कोशिश करें, कुछ नया नहीं अपना। तो जामिया में जो कोर्ट के हिसाब से पेपर होंगे आपकी कोचिंग में, जो हमारा हमने भी इसी तरीके से अपने टेस्ट सीरीज में डिजाइन किया था कि पहले फिजिक्स थी, कभी कुछ था कि बच्चों को कोई भी सेट आ सकता, तो कोई इशू ना हो। तो फिर भी देख लेना आप, जो है ऐसे बेटा सेक्शन से स्टार्ट करना जो इजी सेक्शन रहता है। बायोलॉजी है, यानी कि इजी रहती है, अगर लेंथी क्वेश्चन है या कोई थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है तो स्किप कर सकते हो उसको। और इंग्लिश आपका है, उसमें तो वन वर्ड में आंसर होते हैं। तो पहला राउंड जो है, हमको जो क्वेश्चन हम 100% जानते हैं उन क्वेश्चंस को हमको अटेम्प्ट करना है, जो बिल्कुल 100% जिसमें हमें 1% भी शक नहीं है, वो चाहेगा। बेटा 50 क्वेश्चन भी ऐसे हो सकते हैं, 100 में 40-60, जो आपकी प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने क्वेश्चन आपके ऐसे हैं कि जिसको आप एक राउंड में क्लियर करके ले जाएं। तो एक राउंड में पहले हम 100 क्वेश्चन अपने वो क्वेश्चन करेंगे जो बेटा हमारे 100% श्योरिटी के साथ है। और एक बात और बता दूं, जो बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, गलती करते हैं टेस्ट सीरीज पे, में बच्चों ने लगभग 10 टेस्ट हमारे, और हमने फ्री मॉक टेस्ट दिया, वो भी अटेम्प्ट किए, यानी कि आप कह सकते हो कि 1100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। तो बेटा 1100 क्वेश्चन में ऐसा भी होगा कि आपको बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन देखने मिले कल एग्जाम में, बिल्कुल वैल्यू के साथ भी। मगर आपको गलती नहीं करनी है कि मेरा ये क्वेश्चन करा हुआ है और आप डायरेक्ट क्या है उसका आंसर करें, बिल्कुल नहीं करना। हो सकता है एग्जामिनर ने उसमें कोई वैल्यू चेंज कर दी, तो बेटा क्वेश्चन को सोल्व भी करना है। मैथमेटिक्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन हो तो उसको सोल्व भी करना है आपको। भले से आपको पता है कि ये क्वेश्चन मेरा देखा हुआ है, तो उसे लास्ट में कर लें कि भाई अगर मेरे पास टाइम नहीं रहेगा तो मैं इसका आंसर ये लगा दूंगा। बट सोल्व करना है क्वेश्चन को, ये नहीं कि यार मेरा पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, ये तो मैथमेटिक्स एंड न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है बेटा, उन्हें सोल्व करना है, ऐसे नहीं कि मार्क तो में निकल जाए। तो ये गलती नहीं करनी है। पहला जो आपका राउंड होगा
उस राउंड में आपको क्या है, जो आपके 100% आपके क्वेश्चन हैं कि आपको बिल्कुल इसका आंसर ये है, तो वो आपको करके निकल जाना है। सेकंड राउंड में हम एलिमिनेशन मेथड देखेंगे, एक क्वेश्चन को एलिमिनेट करेंगे, तो ये मेरा भी नहीं करना, मेरे को हार्ड है, बट हमें सेकंड राउंड में क्या है, सब क्वेश्चन से गो थ्रू होना, जो टाइम लेने वाले क्वेश्चन है उनको भी। ठीक है, और ये 5-6 बातें कुछ हम ऐसी करेंगे कि बेटा किस क्वेश्चन को टाइम ज्यादा नहीं देना, वो अगली स्लाइड में बताऊंगा आपको थोड़ी देर बाद कि किन बातों से बिल्कुल हमको बचना है। ठीक है, तो ये इसी तरीके से राउंड होंगे कि पहले राउंड में किसी ने इजी कर लिया, आपके 60 से 70 क्वेश्चन हो गए, किसी के प्रिपरेशन पर डिपेंड करता है, किसी के 60-70 हो गए, किसी के 50 हो गए, कोई ऐसा भी होगा कि भाई 80+ भी हो जाए, वो तो प्रिपरेशन पर डिपेंड करता है कैसी आपकी प्रिपरेशन रही है। सेकंड राउंड में मैंने बताया आपको, हम थिंकिंग एलिमिनेशन करेंगे, यानी क्वेश्चन को एलिमिनेट करेंगे। और थर्ड मेथड में लास्ट बेटा ऑप्शन रहेगा आपका, वो क्वेश्चन हमको करने हैं जो हार्ड क्वेश्चन होंगे, बट क्या है, जामिया मिलिया इस्लामिया में निगेटिव मार्किंग नहीं है एमयू की तरह, तो क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ना है बेटा, लास्ट में जिसे कहते हैं ना तुक्का, वो भी आपको तुक्का मेथड भी अपनाना है, यानी कि लास्ट में अपनाना, शुरू में अप्रोच बिल्कुल नहीं रखनी है, जब टाइम देखो कि भाई टाइम भी नहीं है और ये क्वेश्चन मिससे आते भी नहीं है, तो छोड़ना तो नहीं है। तुक्का क्या है, तुक्का बेटा अगर मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन है तो एलिमिनेशन से हो सकते हैं कि यार ये ऑप्शन से 100% श्योर हूँ, 4 ऑप्शन है कि ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, तो उसे काट देंगे, तो वहां पे भी 75% आपके पास क्या है, प्रोबेबिलिटी 25% आपकी बढ़ गई, यानी कि एक ऑप्शन भी एलिमिनेट कर दिया, तो इसी तरीके से एलिमिनेट करके तुक्का भी जो है, यानी कि स्ट्रेटेजिकली लगाना, ऐसे ही नहीं लगाना कि तुक्का लगा दो, आंखें बंद करी ए बी सी लगाते चले जाओ, तुक्का भी लगाना है तो बेटा थोड़ा साइंटिफिक तरीके से लगाना, कि भाई एलिमिनेट कर लें ऑप्शन को, मुझे पता है यार ये ऑप्शन नहीं आता, बट मेरे को 3 में डाउट है, तो इसी तरीके से आप एलिमिनेट करके तुक्का मेथड भी अप्लाई कर जाएंगे। ठीक है, अब सिलेबस वाइज कैसे हम टैकल करें, जब किसी बच्चे ने फिजिक्स अच्छी लगती होगी, उसने फिजिक्स को टैकल करना शुरू किया होगा पहले, तो ये चीज भी आपको बेटा मैंने पीछे भी बोल दिया आपसे कि कोई नया मेथड नहीं अपनाना है, जिस तरीके से आप पेपर सोल्व करते हो आए हैं अपने टेस्ट सीरीज में या पूरी प्रिपरेशन के दौरान, उसी तरीके से करना। नहीं कि फाइनल एग्जाम है आज, आज तो भाई मैं मैथमेटिक्स को पहले ले लूं, अरे भाई जो तू लेता आ रहा है पहले सोल्व करता आ रहा, उसी को सोल्व कर, ज्यादा आज कुछ नया नहीं अपनाना है, आज पुराने मेथड से फाइनल डे है, ये मेरा सिलेक्शन का दिन है, तो उसी तरीके से मेरे को करना है, नर्वस तो बिल्कुल नहीं होना। पास वाले को देखा कि यार इसके तो इतने क्वेश्चन हुए, क्या पता भाई वो क्या कर रहा है, तुक्का वाले खेल रहा, वो तो आंख आंख मीच के तुक्का लगा रहा, तो दूसरे साइड वाले को देख के भी हमको नर्वस नहीं होना, हमें अपने एग्जाम को देखना है, हमारी प्रिपरेशन हमें पता है कि कैसी है, तो उसी के अकॉर्डिंग करना है बेटा। ठीक है, उसके हिसाब से ही रहना, आपको कुछ डिस्टर्बेंस वगैरह अगर एग्जाम में होते हैं, बीच बीच में आपके अभी क्या सिग्नेचर के नहीं आते हैं, थंब के नहीं आते हैं, तो इन सब चीज के लिए बहुत से बच्चे तो जो ऑफलाइन में टेस्ट दिए हैं या किसी ने घर पे दिए हैं, उसी एनवायरनमेंट को क्रिएट किया है घर पे, तो उसी तरीके से दिए, तो उस चीज से हमें बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना, टाइम आपके पास काफी होगा, आपकी प्रैक्टिस है, तो यही हमें, यानी कि अपना कौन सा सब्जेक्ट आपको लेके चलना है, कॉमर्स वाले भी और साइंस वाले अपना देख सकते हैं किस तरीके से लेकर चलेंगे, वो अपना मैंने बताया कि कोई नया मेथड उनको नहीं अपनाना, बट ये कुछ बातें ऐसी हैं कि इनको 100% अवॉइड करना है, ये ध्यान में रखें, ये जो है मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको बतानी है। स्टार्टिंग विद टफ सिलेक्शन, ये बहुत बड़ी गलती होगी, आपने टफ सेक्शन से स्टार्ट कर दिया, अब आपने इतने दिन प्रैक्टिस की है तो बेटा टफ हो, उसका पेपर का तो आपको महसूस हो जाएगा कि टफ सेक्शन क्या है, हो सकता है कि भाई कोई लेंथी पार्ट आ जाए, एक सब्जेक्ट तो हो सकता है कोई लेंथी आ जाए, तो उसको बिल्कुल नहीं छूना, हमें लास्ट में जाना, देखते ही हमें पता है न्यूमेरिकल सेक्शन फिजिक्स में बढ़ा दिया जाए, तो इसी तरीके से हम उस टफ सेक्शन को बेटा लास्ट में देखेंगे। और एक बात ध्यान रखना, किसी क्वेश्चन को 2 मिनट से ज्यादा लग रहे हैं बेटा, छोड़ दो, उसे बाद में देखेंगे हम। ठीक है, टाइम का भी हमें देखना है, क्योंकि टाइम का तो गेम ही है इसमें भाई, 2 आवर्स का आपका पेपर है, यानी कि 2 मिनट से ज्यादा लगे नहीं छोड़ना है। OMR जो मेजर प्रॉब्लम है बच्चों की यही होती है कि मेरी OMR शीट गलत हो गई, भाई ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, आपका आंसर सही थे, आपने पूरी अटेम्प्ट सही से की है, क्वेश्चन सोल्व सही से किए, बट ये वाली गलती आपको सिलेक्शन की रेस से बिल्कुल बाहर कर देती है बेटा एग्जाम में, जिसकी वजह से आपका और पेपर खराब होने लगता। तो हमार गलत क्यों होती है, बच्चे क्या है हमारे इकट्ठी एक साथ फिल करते हैं 100 क्वेश्चन, अरे भाई आपने एक सेक्शन कर लिया 25 क्वेश्चन का है, 15 का कर लिया, तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी होमवर्क को फिल करते हुए चले, तो आपकी होमवर्क गलत होने के चांस ही नहीं रहेंगे। जब आप एक साथ फिल करेंगे 100 क्वेश्चन की होमवर्क, एक तो प्रेशर हो जाएगा टाइम का भी, और उधर क्वेश्चन भी आपके रह रहे होंगे, तो फिर दिक्कत होगी। तो आप जो है बेटा सेक्शन वाइज, या जो भी सेक्शन आप पहले कर रहे हैं, इंग्लिश कर रहे हैं तो इंग्लिश के क्वेश्चन कर लें, या 10-10 या 15-15 करके एक तरीके से कर ले, तो ओएमआर गलत होने के चांस कम रहते हैं। फिर भी ओएमआर को फिल करने का एक तरीका और बता दूं, जो हमको सर्किल करना होता है बेटा, ये हमारा इस तरीके से कोई सर्किल है, तो हम जो है हमारे पेपर में पहले हम जो सोल्व कर रहे हैं उस पर निशान लगाते हुए आ रहे हैं क्वेश्चन पे, मान लो कि एक क्वेश्चन का आंसर ए है, तो जो ओएमआर में हम सोल्व करने जाएं, तो बेटा उससे क्या है, 2 क्वेश्चन पे एक बार हल्की सी
यानी कि पेन की निब से लगा लें, तो उससे ये क्या पता चलेगा, डबल चेक हो जाएगा हमारा। एक बार तो हमने निब लगा के देखी, फिर उससे डबल चेक हो जाएगा, तो हम उसको बाद में सर्किल पूरा जब करें कि एक बार हम उसको क्रॉस चेक कर लें कि मैंने ये लगाया। तो एक तो वो वाली गलती होगी नहीं कि ए था मेरा और मैंने सी लगा दिया, ये वाली नहीं होगी। तो ये गलती, सारी गलती होने की वजह यही रहती है कि जब आप अपने ऊपर प्रेशर क्रिएट कर लेते हो, क्वेश्चन ओएमआर शीट आप अपनी फाइनल राउंड में फिल करते हो, तो ओएमआर शीट हमें पार्ट पार्ट में फिल करते हुए चलना है साथ, ठीक है। ओके, लास्ट मिनट पैनिक वही वाली बात, ओएमआर वाली बात हो गई बेटे, इससे बच के चलना है। चेंजिंग स्ट्रेटेजी यानी कि एग्जाम का प्रेशर देगा, जो हमने अपनी स्ट्रेटेजी हमारी चल रही थी, यानी कि हम जिस तरीके से अपना पेपर घर पे या अपनी सोल्व कर रहे थे, उसको हमने एग्जाम के प्रेशर को देख के चेंज कर दी स्ट्रेटेजी। ज्यादा हल्का पेपर आ गया बहुत से बच्चों को, अरे आता है इससे सब, तो उसकी खुशी में है बेटा, ओवर कॉन्फिडेंस में भी मारे जाते हैं लोग। तो हमको नॉर्मल तरीके से बिल्कुल पेपर देखा आना है, कोई ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात भी नहीं रखनी है, और बेटा प्रेशर में पैनिक भी नहीं होना है हमको। अगर पेपर हार्ड भी आता, हार्ड आएगा सबके लिए, हार्ड होगा वो पेपर, और इजी है तो सबके लिए इजी, हार्ड आएगा सबके लिए कट ऑफ जाएगी बड़ी, तुम्हारा खाली आपके लिए तो नहीं है। तो ये सारी चीजें हमको ध्यान में रखनी होंगी, यानी कि स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट प्रिपरेशन, यानी कि जो हमने की है उसको स्मार्ट तरीके से बेटा अप्लाई करना है फाइनल डे ऑफ द एग्जाम में। यही हमारे सिलेक्शन जामिया मिलिया इस्लामिया में हमारी लिस्ट में नाम जो लाएगा वो ये स्मार्ट स्ट्रेटेजी लाएगी। ये जो मिस्टेक्स थी इनको नहीं करना है। जिन बच्चों ने टेस्ट अटेम्प्ट किए हैं रफली बेटा, यानी कि अपने घर पे ओएमआर शीट वगैरह में, तो वैसे भी हमने मॉक टेस्ट 10 को इसीलिए क्या था, सबके लिए पब्लिकली फ्री भी कर दिया था, ओएमआर शीट का भी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब प्रोवाइड करा दी थी हमने वेबसाइट पे ही, तो बहुत से लोगों ने किया होगा, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं है कल को कुछ बच्चे क्या होंगे कि कल को भाई पूरी पूरी रात पढ़ना है, इससे भी कोई फायदा नहीं। आप क्या एक दिन में उखाड़ोगे, आप जो उखाड़ना है वो माइंड सेट को उखाड़ना है, आपने प्रिपरेशन की। अब एक दिन में पूरा सिलेबस तो कोई कवर कर ही नहीं सकता अगर किसी का रह गया, और किसी की प्रिपरेशन अच्छी है तो हम यहाँ पढ़ने को मना नहीं कर रहे। टाइम से जो बच्चे ट्रेवल नहीं करेंगे, बाहर से नहीं आएंगे, वो अपनी स्टडी करें, उन टॉपिक को पढ़ें बेटा। जैसे टेस्ट दिया आपने, 10 टेस्ट थे हमारे टेस्ट सीरीज में, तो उन 10 टेस्ट में देखें कि मेरे कौन से क्वेश्चन गलत हुए और किस टॉपिक से गलत हुए, उन क्वेश्चन पर फोकस कर लेना लास्ट टाइम में। और क्या है, पूरा कोई नया सब्जेक्ट तो पढ़ना नहीं है, या कोई रिवीजन वाली बात हो आपकी कहीं, जैसे बायोलॉजी में कोई रिवाइज करना हो वो चीज कर सकते हो, बट क्या है कि लेट नाइट तक या इस तरीके से आपको नहीं पढ़ना है लास्ट डे में। बट जो बच्चे बहुत दूर से डिस्टेंस ट्रेवल करके भी आएंगे, बहुत से बच्चे दूर दूर से आएंगे, तो भाई वो अपने टाइम से निकले, अपनी नींद का पूरा सोचें कि हमें सोना पूरा है, यानी कि 6 से 7 घंटे सो के जाना है एग्जाम में कम से कम, तो क्योंकि इससे आपका फ्रेश जाएंगे आप, तो कोई इशू होने वाला नहीं है। और टाइम सेंटर पे पूछें, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि डिले हो जाते हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया में बहुत से लोगों का सेंटर होगा, भाई यहाँ पर आसपास में जाम की भी प्रॉब्लम रहती है, तो टाइम से निकलें अपने जहां जहाँ पे भी आप लोग आए हुए हैं, ठीक है। टाइम से आप लोग यहाँ से अपने सेंटर की तरफ रवाना हो जाएं, और स्मार्ट तरीके से करना है हमको, ठीक है। अब यही सारी बात थी, और बाकी कोई भी आपको डाउट है, अभी भी कोई गाइडेंस की जरूरत है सेंटर से रिलेटेड, कि हमारा सेंटर यहाँ पे है, कोई भी दिल्ली में, हमारे खास करके जामिया के आसपास में आपका सेंटर है, जामिया मिलिया इस्लामिया में ही ज्यादातर सेंटर है दिल्ली में, तो आप हमारे नीचे एक फॉर्म लगा देंगे, उसमें आप अपनी डिटेल्स देके पूछ सकते हैं, हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी, सेंटर से रिलेटेड भी या कोई भी है। अब बात कर लेते हैं भाई, एएमयू का भी एक एंट्रेंस आने वाला, बहुत से बच्चे अभी टेस्ट सीरीज में एनरोल हैं, कुछ लोग सोच रहे हैं कि टेस्ट सीरीज में एनरोल होने के लिए तो वो टेस्ट सीरीज में एनरोल हो सकते हैं। टेस्ट सीरीज लाइव है वेबसाइट पे, सबको पता ही है कि 10+ टेस्ट है, उसमें पार्ट टेस्ट मॉक टेस्ट थे, तो अपनी रैंक को बूस्ट कर सकते हैं, वेबसाइट पर रजिस्टर कर दें। वेबसाइट आपको पता होनी चाहिए, alcclasses.com वेबसाइट है, या हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे भी हम आपको हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पे कांटेक्ट करें, आपको टेस्ट सीरीज में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपका, और अपनी प्रिपरेशन को यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल जो जामिया का कल एंट्रेंस है, उन सब लोगों को हमारी तरफ से बेस्ट विशेष हैं, ऑल द बेस्ट, कि आप लोगों का क्या है, पेपर एग्जाम अच्छा जाए, और आपका बेटा क्या है सिलेक्शन हो जाए जामिया में। इंशाल्लाह सिलेक्शन के बाद आप लोगों से मिलते हैं, ठीक है। इस वीडियो को फ्रेंड्स तक अपने शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह की वीडियो के लिए, ठीक है। थैंक यू, खुदा हाफिज।